नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो सरप्राइजिंगली एक रेयर विजिट पे मॉस्को चले गए। इनफैक्ट कई सालों के बाद किसी बांग्लादेश के आर्मी चीफ मॉस्को जा रहे हैं, बिकॉज हमेशा से बांग्लादेश का जो एक रिलेशन रहा है वो मॉस्को के कंपैरिजन चाइना के साथ काफी बेटर रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज बांग्लादेश की स्थिति इमर्ज की है, यूनुस रिसेंटली चाइना गए थे, जहां पर वो शी जिनपिंग के साथ उन्होंने एक काफी बड़ी बातचीत किया। और इनफैक्ट शी जिनपिंग को उन्होंने कहा कि आप चाइना के स्टेबिलिटी में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हालात बिगड़ रही थी, और रिसेंटली फ्रेंड्स आपको पता है कि इंडिया ने मैसिव रिटेलिएशन किया बांग्लादेश के अगेंस्ट, बिकॉज यूनुस का जो एक इलॉजिकल स्टेटमेंट था कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड हैं, और उसके बाद भारत ने ट्रांसशिपमेंट हब का जो परमिशन बांग्लादेश को दे रखा था वो कैंसिल कर दिया था। जिस तरीके से आज बांग्लादेश की सिचुएशन फ्रेजाइल है, बांग्लादेश की सिचुएशन नाजुक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश के आर्मी चीफ का मॉस्को विजिट करना ये बहुत कुछ बताता है, बिकॉज इससे इंडिया के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। पहली बात तो एक फायदा ये होगा कि बांग्लादेश का रिलेशन रशिया के साथ ज्यादा अच्छा होगा, जिसकी वजह से बांग्लादेश का डिपेंडेंस चाइना के ऊपर प्रोबेबली कम हो सकता है, खासकर डिफेंस सेक्टर में। दूसरा सबसे बड़ा एनालिसिस इस पर्टिकुलर चीज का ये निकल के आ रहा है, बिकॉज फ्रेंड्स ये एक अकेला न्यूज नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बाकी कंट्रीज जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है उनका देखें, तो आज रशिया जो है उन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा है। आपने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ, आप देख रहे हो रिसेंटली खबर ये आ रही है कि भूटान में भी रशिया और इंडिया मिलके कुछ करने वाले हैं। म्यांमार में भी रशिया रिसेंटली काफी ज्यादा एक्टिव हो रही है। तो इससे जो यहाँ के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं, जो इंडिया के अलावा केवल चाइना के ऊपर आंख बंद करके डिपेंड करते थे, और सबसे बड़ी संकट की बात थी डिफेंस के लिए ये सब कंट्रीज चाइना के साथ काफी ज्यादा डील कर रहे थे, अब उस केस में बहुत हद तक डिपेंडेंस कम होगा, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया, क्योंकि इंडिया के पास इकोनॉमी है, रशिया के पास मिलिट्री है, अगर ये दोनों मिल जाए तो एक तरीके से ये प्रोडक्टिवली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज में एक चाइना के ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं, और चाइना का डिपेंडेंस कम हो सकता है। फ्रेंड्स न्यूज देखिए क्या आ रहा है कि जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकीर उस जमान है, वो 4 दिन के विजिट पे रशिया निकल चुके हैं। और ये तब हो रहा है जब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर रिसेंटली चाइना गए थे, और वहां पे उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की थी। और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या हुआ, क्या मायने रखता है, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस करंट अफेयर मैगजीन्स और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स सच एज मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, इन सब के पीडीएफ्स लेके आया है। और ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे अकेडमी आईएएस के दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये सभी पीडीएफ्स आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ अवर ऑफलाइन सेंटर, जहां पे आपको हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स से 1-to-1 गाइडेंशिप और मेंटोरशिप मिल सकता है। फ्रेंड्स इसकी मैं बात कर रहा था कि ये बहुत ही बड़ा मैसेज है बांग्लादेश के आर्मी चीफ का रशिया जाना, बिकॉज इस समय अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश जो है वो मिलिटरीली पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट है। इनफैक्ट कि पिछले 1 दशक से चाइना जो है वो ढाका के लिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट सप्लायर है आर्म्स का। 2/3 आर्म्स जो ढाका बाहर से खरीदता है वो चाइना से आता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सोफिस्टिकेटेड सबमरीन, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, और कंप्लीटली ढाका के पास जितने भी टैंक्स हैं वो सब चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड हैं। लेकिन अब ढाका को समझ में आ चुका है कि इस तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंस रहना ये काफी बड़ा संकट है। बिकॉज फ्रेंड्स आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे चाइना के अगेंस्ट एक फुल ब्लोन टैरिफ वॉर लॉन्च किया, बाकी कंट्रीज के ऊपर 90 दिन का पॉज लगाया। तो एक बात तो क्लियर है कि जो भी ट्रंप की बेवकूफी थी शी जिनपिंग को इनॉग्रेशन ओथ में बुलाना, अब क्लियर कट हो चुका है अमेरिका को कि चाइना का थ्रेट कितना बड़ा है। इसलिए जो भी कंफ्यूजन और डिलेमा
डायलेमा से यूएस कांग्रेस गुजर रही थी, अब वो खत्म होगा। दैट मीन्स कि यूएस और चाइना के बीच में अब फुल ब्लोन टेंशंस बढ़ने वाले हैं। इसलिए आज तमाम कंट्रीज चाइना से अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे, और यही चीज बांग्लादेश करना चाह रहा है। बांग्लादेश रिसेंटली देख सकते हैं मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में J-10C फाइटर जेट को भी चाइना से खरीदने का बात किया था। इनफैक्ट यूनुस के आने के बाद पहली बार कोई फॉरेन नेवी बांग्लादेश आई थी तो वो चाइनीज नेवी आई थी। तो मोहम्मद यूनुस के आने से चाइना के साथ रिलेशन बांग्लादेश का काफी बढ़ा है। और अब जब शी जिनपिंग के साथ मुलाकात किया था मोहम्मद यूनुस ने, सो नए तरीके के 9 एग्रीमेंट साइन किए हुए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली यूनुस ने चाइना की मदद की थी कि बीजिंग को बांग्लादेश के इस इंस्टेबिलिटी में एक बड़ा रोल प्ले करना चाहिए इन इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। सो ये बहुत हद तक क्लियर था कि आज जब बांग्लादेश ग्लोबली आइसोलेटेड है, ट्रंप के अंदर उनको यूएस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इंडिया खुद अब रिटेलिएट कर रहा है, तो चाइना का प्रेजेंस बांग्लादेश में बढ़ सकता है। और यही बात बांग्लादेश के आर्मी चीफ को खटक रहा था, बिकॉज बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कई बार सॉवरेंटी के ऊपर बात किया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने हमेशा से कहा है कि इंडिया के साथ रिलेशन को बेटर रहना चाहिए, और इनको पता है कि चाइना के ऊपर जिस तरीके का डिफेंस डिपेंडेंस है उसको कम करना होगा। इसलिए आर्मी चीफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था मॉस्को जाना, उसमें यही था कि कैसे डिफेंस सेक्टर में कोलैबोरेशन किया जा सके, और कैसे आपस में आने वाले समय में आर्मी टू आर्मी और पीपल टू पीपल रिलेशन को रशिया और बांग्लादेश के बीच में बढ़ाया जाए। सो फ्रेंड्स, अभी इसके ऑफिशियल आउटकम नहीं निकल के आए हैं, लेकिन प्रोबेबली आप देख सकते हैं आने वाले समय में बांग्लादेश जो है वो मैसिव से अब आने वाले समय में मैसिव प्रोक्योरमेंट डिफेंस रिलेटेड कर सकती है। अब इसी के बीच में आप सभी को यह भी पता है कि आर्मी चीफ का रशिया जाना ये और ज्यादा अहम हो जाता है, बिकॉज ये बात किसी से छुपा नहीं है कि पिछले कई महीनों से आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनुस का नहीं बन रहा है। इनफैक्ट ये भी खबर आ रही थी कि आर्मी चीफ जो है वो बांग्लादेश के यूनुस के अगेंस्ट एक मिलिट्री कू करना चाहते थे, और इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्मी ने एक सीक्रेटिव इमरजेंसी मीटिंग भी किया था। बट अभी तक ऐसा कोई मिलिट्री कू नहीं हुआ है, लेकिन ये बात तो क्लियर है दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनते हैं। इसी के बीच में यूनुस के लिए एक तो आर्मी चीफ का टेंशन है, इंडिया का टेंशन है और यूएस का टेंशन है, लेकिन अब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, लाइक देख सकते हैं आज ही का फ्रेंड्स ये न्यूज आ रहा है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अब सीधा हमला बोल दिया है यूनुस के ऊपर कि आप जानबूझकर डेलिबरेटली आप पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को डिले कर रहे हैं। और इसके अलावा ये तो स्टेटमेंट आपको शायद पता ही होगा कि शेख हसीना ने सपोर्टर्स को 8 अप्रैल को कह दिया कि अल्लाह हैज केप्ट मी अलाइव फॉर अ रीजन, मैं आ रही हूं और आके मोहम्मद यूनुस ने जो भी एट्रोसिटीज किया है उन सभी का हिसाब होगा। तो यूनुस जो है फ्रेंड्स इस समय काफी बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऑलरेडी भारत ने तो एक सबसे बड़ा झटका मोहम्मद यूनुस को दे ही दिया है जब ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद कर दिया है। अब फ्रेंड्स आज इस सेशन का एनालिसिस क्या है? एनालिसिस यही है कि जितना ज्यादा चाइना और यूएस लड़ेंगे आपस में उतना ज्यादा इंडिया का फायदा है। तो ट्रंप का जितना भी चाल था वो सब इंडिया के लिए फायदा है। देखिए इंडिया ने यूएस को बोला भी नहीं, राइट, इंडिया ने कुछ धमकी भी नहीं दिया, यूएस ने अपने आप 90 दिन का पॉज कर दिया, तो बोलने का फायदा नहीं था, मैं पहले से कह रहा था, लेकिन अब सबको फायदा हो गया। चाइना जो है वो प्रोवोक हो गया, वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया, रिटेलिएट किया। अब यूएस भी प्रोवोक हो चुका है, तो ये दोनों के बीच में तो ये गेम ऑफ चिकन्स चलेगा। लेकिन अब सारे कंट्रीज को यूएस के सुपरियोरिटी के ऊपर जो एक भ्रम था वो भी हट चुका, और चाइना कितना एग्रेसिव हो सकता है इसके बारे में जो आशंका था वो भी क्लियर हो गया। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। और देख सकते इंडिया तुरंत एक्टिवेट हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ। अब कहा जा रहा है कि 90% जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मान लिए गए हैं, और आने वाले जल्द समय में दोनों कंट्री के बीच में हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। सो जिस तरीके से चीजें बदल रही है दैट्स एन एक्सीलेंट न्यूज फॉर इंडिया। बट साउथ एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रशिया का वापस आना, रशिया का एक बड़ा रोल प्ले करना, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हम चाइना के डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं। जैसे इंडो पैसिफिक में हम यूएस की मदद से वहां के कंट्रीज का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, वैसे रशिया वो हमें कॉन्टिनेंटल लैंडमास में एक बड़ा रोल प्ले करता है। और यही चीज 2018 में हुआ था जब तीनों कंट्री ने मिलकर एक ट्राइलैटरल पैक्ट साइन किया था सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का। सो लेट्स सी व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ बांग्लादेश आर्मी चीफ विजिटिंग रशिया। फ्रेंड्स आपकी क्या व्यूज हैं? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।